चलिए देखिए, आज बच्चों जैसे न्यूटन लॉ हम लोग पढ़े थे तो वहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ आपको बता दिया गया था। इंपल्स के बारे में बता दिया था, आवेग के बारे में। आज जो वीडियो हम लोग क्लास 11th का लेकर आ रहे हैं बच्चों, कुछ लिफ्ट प्रॉब्लम करेंगे। जैसा कि आपको लिफ्ट के बारे में आपको पता होगा कि जैसे किसी मॉल में जाते हैं तो आप लिफ्ट में चढ़ के ऊपर से नीचे आप आते हैं, वही लिफ्ट है। तो उस लिफ्ट से बेसिक कुछ न्यूमेरिकल हमारे फिजिक्स में आते हैं क्लास 11th में, और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो आपके लिफ्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और लिफ्ट में हम लोग क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या चीजें इसमें देखेंगे। छोटा सा एक टॉपिक है तो आप अच्छे से इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो लिफ्ट में सबसे पहले बच्चों आपसे एक चीज आपको ये बता दिया जाए कि आभासी भार क्या होता है। देखिए, आभासी भार का मतलब ये होगा कि जब आप लिफ्ट पर बैठते हैं या खड़े होते हैं, मान लीजिए कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट पर आप जैसे ही पैर रखते हैं तो आपका जो भार होगा, वेट होगा, वो लिफ्ट को नीचे की तरह दबाता है। कहाँ दबाता है? नीचे की तरह जब दबाता है तो लिफ्ट भी उतने ही बल से आपको ऊपर की तरफ क्या करती है? बल लगाती है। तो लिफ्ट के द्वारा आप पर जितना बल आरोपित होता है, उसी बल का जितना आप महसूस करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? आभासी भार बोला जाता है। तो आई होप आपको आभासी भार का मतलब समझ में आएगा। जितना लिफ्ट के द्वारा आप महसूस करेंगे वो उसका क्या कहलाएगा? आभासी भार कहलाएगा। अब देखिए, लिफ्ट में क्या क्या बेसिक समस्या है और उस समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं हम लोग, उसको चर्चा करेंगे। तो आप देखिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है बच्चों। तो नेट फोर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेट फोर्स लिखेंगे। ये आपको एक स्पेशल नोट में बता दिया है। नेट फोर्स मतलब आप इसको बोल सकते हैं कुल बल जो होगा वो नेट फोर्स किसके बराबर आपको करना है? मास इंटू एक्सेलरेशन, अर्थात द्रव्यमान गुणे किसको करना है? त्वरण करना है। बाकी सारा चीजें आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए, इसमें पहला जो टॉपिक लेंगे, जब लिफ्ट स्थिर है बच्चों, क्या लेंगे इसमें? पहला टॉपिक लेंगे इसमें जब लिफ्ट आपका स्थिर हो। क्या हो बच्चों? लिफ्ट जब आपका क्या हो? स्थिर हो। इसी को बोलते हैं बच्चों लिफ्ट स्थिर हो अथवा एक समान वेग से गतिमान है। इसको क्या लिख सकते हैं? अथवा एक समान वेग से गतिमान है। चलिए, इसको चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, तो एक समान वेग से गतिमान है बच्चों। तो आप क्या देख रहे हैं, जब भी एक समान वेग से गतिमान होगा तो सबसे पहले आप देखिए, जब एक समान वेग से गतिमान होगा तो त्वरण कितना हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? जीरो। क्योंकि जब वेग में परिवर्तन होता है तभी तो त्वरण आता है। और यहां पर कह रहे हैं ये वहां से क्या? एक समान वेग से गतिमान है। तो सोचिए त्वरण कितना होगा उसका? शून्य हो जाएगा बच्चों। त्वरण कितना होगा? शून्य है। एक समान वेग से आप ये दिमाग में मत रखिए कि उसके पास त्वरण होगा, क्योंकि एक समान वेग जहां होता है वहां त्वरण जीरो हो जाता है। और यहाँ बोल भी दिए हैं जब लिफ्ट क्या है? स्थिर है। तो मान के चलिए बच्चों, ये आपका एक लिफ्ट है, ये आपका क्या है? लिफ्ट है। और यहां पर आप क्या है? एक खड़े हैं, सोचिए। और इस लिफ्ट में आप क्या है? खड़े हैं और कह रहे हैं कि लिफ्ट स्थिर है अथवा एक समान वेग से क्या है? गतिमान है बच्चों। तो यहां पर आपके द्वारा इस लिफ्ट पर एक क्या लगेगा बच्चों? भार लगेगा, जिसको हम लिखेंगे क्या? mg से। नीचे की तरफ आप इस पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगा रहे हैं, जिसका नाम है क्या? mg। और इस पर क्या करेगा? देखिए, ये लिफ्ट का जो सतह है ये भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा है, जिसका नाम होगा r। इसी को बोलते हैं बच्चों अभिलंब प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं बताइए? अभिलंब प्रतिक्रिया बोला जाता है। इसका नाम होता है आपका अभिलंब प्रतिक्रिया। तो अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होता है कि लिफ्ट के द्वारा आप पर जितना बल लगाया गया है उसी को बोला जाता है अभिलंब प्रतिक्रिया। लिफ्ट के द्वारा जितना आप पर बल लगेगा उसका नाम है अभिलंब प्रतिक्रिया होता है। चलिए, अब क्या होता है कि आपको हम बताए थे कि मान के चलिए कि लिफ्ट नीचे की ओर दृष्ट हो रही है और गति क्या है? अब यहां पर क्या करेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा फोर्स बड़ा है, कौन सा फोर्स क्या है कि छोटा है। तो बड़े वाले में से हमेशा आप क्या करेंगे? छोटे वाले को घटाएंगे। तो यहां पर आपको बताया नहीं गया है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है कि लिफ्ट नीचे जा रही है। बस ये बताया गया है
कि क्या है बताइए, लिफ्ट एक समान वेग से गतिमान है, तो हो सकता है लिफ्ट ऊपर भी जाए, लिफ्ट नीचे भी जाए, लेकिन एक समान वेग से। तो अभी फिलहाल मानिए बच्चों यहाँ पर दो केस होगा, दोनों केस में सेम आंसर आएंगे। मान के चलिए लिफ्ट क्या है, भी वेग से या कोई भी वेग होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका कांस्टेंट है। क्या बच्चों, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हो सकता है ऊपर जाए, नियत वेग से ऊपर जाए, या तो नियत वेग से नीचे आए। फिलहाल अभी मान लीजिए कि हम मान लेते हैं लिफ्ट कहां जा रही है, एक नियत वेग से ऊपर की तरफ जा रही है, और नियत वेग है तो बच्चों त्वरण क्या होगा, 0 होगा। तो सोचिए ऊपर जा रहा तो ऊपर वाला बल क्या होगा, बड़ा होगा, नीचे वाला बल छोटा होगा। तो अभी आपको बताए हैं कि बड़े वाले में से छोटे को घटा दीजिए, तो ये कुल बल हो गया बच्चों। क्योंकि इस पर कितने बल लग रहे हैं, 2 बल ही देख रहे हैं, एक mg और एक क्या r। तो ऊपर जा रहा तो r बड़ा होगा, mg क्या होगा, छोटा होगा। और आपको पहले बता दिया नेट फोर्स कुल बल किसके बराबर करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन का कर लेना है। बच्चों आपको यहाँ बताया गया एक्सेलरेशन त्वरण जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक समान वेग से जा रहा है। तो चलिए r माइनस क्या लिख लिया जाए, mg लिख लिया जाए, और देखिए m है, एक जगह क्या रख दीजिए, 0 रख सकते हैं। तो r माइनस mg हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और उसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है, r बराबर mg आ गया, मतलब लिफ्ट के, अब देखिए यहाँ क्या होगा, लिफ्ट अभी अत्वरित है, तो व्यक्ति का भार जो होगा, आभासी भार, वो वास्तविक भार के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितना आप लिफ्ट को नीचे की तरह दबाएंगे उतना ही लिफ्ट क्या करेगी, आपको लिफ्ट का सतह ऊपर की ओर दबाएगा। मतलब जो इसमें आभासी भार होगा व्यक्ति का, वो वास्तविक भार के, मतलब आप जितने वेट का रहेंगे, दूसरे शब्दों में जितने वेट का आप रहेंगे उतने ही वेट का आप क्या करेंगे, महसूस करेंगे। तो यहाँ आभासी भार जो होगा बच्चों, यहाँ पर आभासी भार किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वास्तविक भार के बराबर हो जाएगा। वास्तविक भार के मतलब आप उतना ही बल महसूस करेंगे जितने वेट का आप रहेंगे। अभी ये तो पहला केस था बच्चों। दूसरा केस में हम लोग डील करेंगे, हो सकता है कि लिफ्ट क्या हो, नीचे की तरफ त्वरित हो, लेकिन एक नियत वेग से। तो सेम फार्मूला मिलेगा, चलिए हम लोग यहां पर कर लेते हैं उसको। अब सोचिए कि यही लिफ्ट क्या हो बच्चों, ये आपका एक लिफ्ट है, तो आप पहले इसको यहां हम लोग कर लेते हैं। मान के चलिए कि आपका ये क्या है, लिफ्ट है, यहां पर आप यहीं पर खड़े हुए हैं, लेकिन अब लिफ्ट बच्चों कहां आ रही है, नीचे की तरफ v वेलोसिटी से। इसकी वेलोसिटी क्या है बताइए, नियतांक है। तो अब मान लीजिए ये इसका वेट तो वही होगा mg, और यहाँ पर लिफ्ट के सतह द्वारा जो फोर्स लगेगा वो r होगा। अब बताइए नीचे की तरफ आ रहा है तो कौन बड़ा होगा, mg होगा, ये छोटा हो गया, r हो गया, और क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, त्वरण लिखेंगे। और आप जानते हैं यहाँ पर त्वरण एक समान वेग से जा रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो mg माइनस क्या करेंगे बच्चों, r करेंगे, क्या हो जाएगा 0, r को उधर भेज दीजिए, तो mg बराबर क्या हो जाएगा आपका, r हो जाएगा। फिर देखिए वही फार्मूला मिला, ये फार्मूला सेम है। तो बच्चों अगर लिफ्ट नियत वेग से ऊपर की तरफ जा रही है तो आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। यदि लिफ्ट नीचे की तरफ भी एक समान वेग से आ रही है तब भी पर वास्तविक भार आभासी भार के बराबर होगा, अर्थात आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। तो आप यह नोट करिए, फिर हम लोग इसका सेकंड पार्ट स्टडी करते हैं। चलिए तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, अगर कॉपी पेन पे लिख रहे हैं तो लिखिए, क्योंकि इससे बेसिक से क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं लिफ्ट से रिलेटेड। चलिए तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं लिफ्ट में और क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। और बहुत ही अच्छा लिफ्ट होता है, क्योंकि आपको आने जाने में तो सुविधा तो अच्छा खासा प्रदान होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो बच्चों। अब दूसरा केस करेंगे, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो। देखिए अब यहां पर क्या बात है बच्चों, अब देखिए त्वरित बोल दिया, मतलब आपको त्वरण दिया जा रहा है, तो पक्का है यहाँ पर त्वरण 0 नहीं होगा, त्वरण होगा ही होगा, कुछ ना कुछ त्वरण होगा इसमें। अब चलिए मान के चलिए कि आपके पास एक लिफ्ट है, यहाँ पर ये देखिए लिफ्ट हो गया। आप यहाँ पर सोचिए लिफ्ट में खड़े हैं और ये लिफ्ट त्वरित हो रहा है, तो ए एक्सेलरेशन ऊपर होगा। इसका बताइए वेट कहाँ होगा, mg नीचे की तरफ होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया किधर होगा, r होगा।
तो अब बताइए कौन सा फोर्स इन दोनों में बड़ा होगा, क्योंकि देखिए ऊपर जा रहा है तो ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स छोटा होगा। तो आप यहाँ पर क्या डील कर सकते हैं बच्चों, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, देखिए आर बड़ा होगा, तो आर माइनस क्या करिए नेट फोर्स, क्योंकि इसके अपोजिट है बच्चों, तो माइनस करेंगे, तो आर माइनस एम जी बराबर क्या करेंगे, एम ए कर लेंगे। अब यहाँ पर ए बच्चों क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, त्वरण है, तो ए की जगह पे आप 0 नहीं रख सकते हैं। तो आर बराबर इस एम जी को उधर भेज दीजिए तो एम में हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पर जी हो जाएगा बच्चों। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से एम कॉमन ले सकते हैं, तो ए प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, जी हो जाएगा। ये आपका ये फार्मूला बनके तैयार हो गया बच्चों। इसमें देखिए कहानी क्या होता है कि अब आपको बताना यहाँ आभासी भार वास्तविक भार से कम है अधिक है, आपको ये बताना है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों, जो आर बराबर एम, एम में अब क्या जुड़ा है, ए प्लस जी क्या हो रहा है आपका जुड़ रहा है। तो आपको बताइएगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है तो वास्तविक भार से क्या होता है, आभासी भार वास्तविक भार से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है बच्चों। क्या होता है, आभासी भार वास्तविक भार से क्या होता है, अधिक हो जाता है। आभासी भार वास्तविक भार से अधिक हो जाता है बच्चों। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ आप जाते हैं, लिफ्ट में बैठकर चैन से, नींद से, मतलब नींद में तो हो नहीं सकते हैं, अब सोचिए लिफ्ट क्या हो ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा जो आभासी भार होता है वास्तविक भार से क्या हो जाता है, अधिक, अधिक वेटनेस हम लोग महसूस करते हैं, ज्यादा भार की भावनाएं उपलब्ध होती, भार ज्यादा महसूस करते, लगता है कि कितना हमारे पास वेट हो गया है। तो ये फार्मूला देखिए, एम में ए प्लस जी का जुड़ने का मतलब आभासी भार वास्तविक भार से क्या हो जाता है बच्चों, अधिक हो जाता है। तो यहां पर इस बात को लिख लेते हैं हम लोग, आभासी भार, आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो आप अपने वेट को क्या करेंगे, महसूस करते हुए ज्यादा पाएंगे बच्चों। वास्तविक भार क्या हो जाएगा, आभासी भार से अधिक होता है। ठीक है, अब सोचिए कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास, अब यही सेम क्वेश्चन होगा बच्चों। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो आप इसको क्या करिए, नोट करिए, फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक ले लेते हैं। इसमें आपको याद रखना है, जब क्या होगा, आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपना आभासी भार जो होगा वास्तविक भार से अधिक महसूस करेंगे हम लोग। चलिए, सेम क्वेश्चन ही है, सेम टॉपिक यही है बच्चों, आप इसको नोट कर लिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए, तो इसको इरेज किया जाए। चलिए, अब देखिए क्या हो, बस ऊपर हटा दीजिए, क्या हो बच्चों, नीचे की ओर, क्या हो, नीचे की ओर त्वरित हो। क्या बच्चों, नीचे की तरफ। तो आप यही एक लिफ्ट बनाएंगे, यहाँ पर ये लिफ्ट हो गया, ये एक आदमी हो गया जो वीआईपी आदमी है बेचारा, लिफ्ट में जा रहा है, यहाँ पर इन्होंने फोर्स लगाया तो लिफ्ट को भी गुस्सा आया, लिफ्ट की सतह भी क्या हुआ, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा। अब लिफ्ट कहाँ जा रही है बताइए, नीचे की तरफ जा रही है, त्वरित है, ए एक्सेलरेशन से क्या है, त्वरित है। तो बताइए कौन सा फोर्स बड़ा होगा बच्चों, mg बड़ा होगा, r क्या हो गया, छोटा हो गया। तो mg माइनस क्या कर दीजिए, r कर दीजिए, यहाँ क्या कर लीजिए, ma कर लीजिए। अब r को उधर भेजिए, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो इधर माइनस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, mg माइनस ma हो जाएगा, और यहाँ पर r हो जाएगा। तो r बराबर, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखिए भाई, तो ma हो जाएगा। इन दोनों में से अब क्या फिर कॉमन बच्चों, m, तो यहाँ क्या हो जाएगा, g माइनस a हो जाएगा। देखिए, जब ऊपर की था तो g प्लस a था, जब नीचे की तरफ है तो g माइनस a है। अब क्या देख रहे हैं, आभासी भार वास्तविक भार से, हाँ बिल्कुल वैसा, आभासी भार क्या हो जाएगा बच्चों, वास्तविक भार से कम। जब आप लिफ्ट से नीचे ऐसे ट्र से जब नीचे आएंगे तो आपको हल्का महसूस होता है बच्चों। कैसा होता है, एकदम हल्का सा महसूस करेंगे। सोचिए जैसे छत पर से कूदना होता है, तो जब कूदेंगे तो शरीर हमारा कैसा लगता है, हल्का लगता है, कूदिएगा मत, ठीक है। तो अब जब लिफ्ट क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो हम अपने भार में कुछ कमी पाते हैं, लगता है कि मेरा भार कम हो गया। तो यहां पर जो होगा बच्चों, आभासी भार क्या होगा, नोट में लगा के लिखेंगे, आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। क्या होगा, कम होगा। आभासी भार जो होगा वास्तविक भार से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। तो ये सारा क्या था आपके पास, लिफ्ट समस्या 3 है। देखिए, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर और नीचे जाता है तो आभासी भार वास्तविक भार से बराबर होता है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो आभासी भार वास्तविक भार से ज्यादा हो जाता है। लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो आभासी भार वास्तविक भार से कम हो जाती है बच्चों। तो यहां तक आप क्या करिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। फिर एक
टॉपिक और इसमें रहता है लिफ्ट समस्या, उसको भी लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इसमें स्पेशल केस एक आता है बच्चों, छोटा सा एक बोला जाता है जब क्या हो, लिफ्ट की डोरी अचानक क्या हो बच्चों, टूट जाए। क्या हो, यदि लिफ्ट की डोरी क्या हो जाए, टूट जाए, तो इसमें हम लोग ये डील कर लेते हैं। यदि लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए, ये आपको केस में आता है कि यदि लिफ्ट की डोरी अचानक क्या हो जाए, टूट जाए। तो देखिए, जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूटेगी बच्चों, तो ए जो होगा जी, जिसके जी, तो ए यहां किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जी के बराबर हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब जी वहां पर काम करना शुरू कर देगी। जी तो काम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी, क्योंकि मुक्त रूप से अब गिरेगा तो ए बराबर क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। और जैसे ही ए बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, जी, तो सोचिए आर बराबर क्या था हमारे पास, एम था, और जी माइनस क्या था, ए था। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एम हो गया और जी है ही है, और एक जगह भी क्या लिख लेंगे आप, जी लिखेंगे। देखिए, जब भी लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाएगी तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और एक जगह पे क्या करना है आपको, जी रिप्लेस करना है। ये देखिए जी जी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आर बराबर एम इंटू जीरो हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ये आर बराबर जीरो होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट से वास्तविक क्या क्या होगा, आपको भारहीनता का क्या होगा, महसूस हो जाएगा, कि लगेगा कि आपका वेट ही नहीं है। जब अचानक से लिफ्ट टूट जाती है, मान लीजिए आप चढ़ रहे हो ऊपर, लिफ्ट जा रही है और अचानक डोरी क्या हो जाए, टूट जाए, तो आपका जितना वेट रहेगा आपको महसूस बिल्कुल नहीं होगा, जीरो वेटनेस आप महसूस करेंगे। क्या करेंगे, जीरो। तो भारहीनता का महसूस होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, भारहीनता का महसूस होता है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा वेट 50 केजी का था कि 10 केजी का है। तो वेट करने का सबसे आसान तरीका तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको वेट पता नहीं चलेगा कि कितने केजी का है। तो बच्चों देखिए, 3 कंडीशन होता है, और कहे तो ये चौथा कंडीशन आप ले सकते हैं कि जब लिफ्ट एक समान वेग से क्या हो, ऊपर की तरफ जाए, तो आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट ए त्वरण से जाए तो आभासी भार वास्तविक भार से बड़ा हो जाता है, और अगर लिफ्ट नीचे की ए त्वरण से आ रहा है तो आभासी भार वास्तविक भार से कम हो जाता है। अगर लिफ्ट अचानक टूट जाती है डोरी, तो आप भारहीनता का महसूस करेंगे। ये 4 ही आपके क्या है, टॉपिक है, और इस टॉपिक से आप चाहे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सिंपल होता है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आपको टॉपिक पढ़े और मेरे साथ जुड़े रहे और आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।